राधे राधे बच्चों। देखिए, सेट नंबर आपका 4/2024 का आज आपके लिए लाए हैं। बढ़िया सेट है, अच्छा सेट है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक हमारे पास दिया हुआ है 3x² + 5x + 2। इसमें कह रहा के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसका फार्मूला होता है -b/a। बहुत सरल सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा इसका है गुणनफल, योगफल खूब पूछा जाता है। b है कितना हमारा 5 और बटे a कितना हमारा है 3। लग गया हमारा सवाल। ठीक भैया, -5/3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा दो समीकरण दिए हैं 2x + ay = 1। दूसरा दिया है 3x - 5y = 7। का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है, तो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर क्वेश्चन मार्क। का कोई हल नहीं है, तो यहां पे लिख दे चूंकि इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है। इसलिए शर्त हमारी रहेगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये शर्त हमारी होती है जब कोई हल नहीं होता है। ठीक, हल ना होने का प्रतिबंध। a1/a2 मतलब 2/3 बराबर b1/b2 a/-5 बराबर नहीं c1/c2 1/7। अब इसको ले लीजिए, हल कर लीजिए, क्योंकि 2/3 बराबर है a/-5 के। क्रॉस गुणा कर लो इनकी, तो 3 और 1 की गुणा 3a बराबर 5 दूनी 10 माइनस का, और a बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा -10/3। ये पार्ट हमारा सही होगा, आंसर होगा हमारा सही। कौन सा है -10/3, ये हमारा सी पार्ट सही है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ठीक है बच्चों, इसमें एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 5x + 4। 2x² + 5x + 4 बराबर 0। जरा इसमें मूलों की प्रकृति होगी। कैसी होगी? मूल की प्रकृति दी है, तो हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए इनका विविक्तकर निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac। b हमारा कितना है 5, 5 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 और गुणे c का मान 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 25, 5 का वर्ग -4 दूनी 8, 8 चक्कू 32। ये आ जाएगा -7। यानी विविक्तकर हमारा माइनस में आया है, तो मूल हमारे कहे जाएंगे वास्तविक नहीं। अगर प्लस में आता तो लिखते वास्तविक हैं, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, ये हमारा हो गया आंसर। ये प्रकृति है इसकी। कौन सा पार्ट सही है इसका?
इसमें डी पार्ट सही आ रहा है। फिर एक हमारी श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 9 14, 4 9 14 डॉट 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 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना। लास्ट में 254 दिया हुआ है और निकालना है अंत से A10, अंत से 10वां पद, अंत से A10 निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम अंत से निकालना है, इसलिए हम अंत से श्रेणी बना लें। अंत से AP, देखो इसमें 4 में 5 जोड़ा गया, 9 9 में 5 जोड़ा गया, 14, ऐसे जोड़ते चलेगा। लेकिन उधर से हम जब बनाएंगे तो घटाते चले आएंगे। तो पहला पद हमारा बन जाएगा 254। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 254 में से 5 घटा दो, 249 आ जाएगा। और 249 से 5 घटा दो, 244 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में हमारे ये आ जाएंगे। कौन कौन? 14 और 9 और कामा 5, ये हो जाएंगे। ये हमारी अंत से श्रेणी बन गई। अब इसमें हमारा प्रथम पद है कितना? 254। सार्वंतर डी क्या निकलेगा हमारा? 254। दूसरे से 249 से 254 घटा दो, 249 से 254 घटा दो तो हमारा माइनस का 5 जो है आ जाएगा सार्वंतर। अब हमको A10 निकालना है, 10वां पद निकालना है। निकाल लो A10। क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। मान रख दो इसी में, क्या आ जाएगा? A की जगह पर रख दो 254 प्लस 10 में से 1 घटा दो 9 और गुणे -5। आंसर हमारा आ जाएगा 254 उतार लो और 9 पचे 45 माइनस का आ जाएगा, घटा दो। 14 में से 5 गए 9, यहाँ 24 में से 4 गए 20, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 209। ये रहा राइट। 209 हमारा सी पार्ट है ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है, जिसमें चित्र बने हुए हैं। ये चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप इसका लिखना है। दिया हुआ है, एक चित्र बना है। दूसरा एक चित्र बना हुआ है। ए बी सी, ए बी सी, ई डी एफ, ई डी और एफ। ये 80 अंश का एंगल दिया है इसमें, ये भी 80 अंश का दिया हुआ है। और इसमें ये भुजाएं दी हैं 2.5 सेंटीमीटर, एक में 3 सेंटीमीटर भुजा दी है, दूसरे वाले में 5 सेंटीमीटर दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। ये भुजाएं दी हैं। तो हमको लिखने का तरीका क्या है? भुजाएं तो हमारी समानुपाती हैं ही हैं जब समरूप हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? क्या लिखेंगे? देखो एंगल से लिखेंगे इनके हम। ए बी सी जो हमारा एंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको लिखेंगे जो हमारे एंगल दिए हुए हैं। कौन सा? ए बी सी और उधर डी दिया है तो ई डी एफ मिल रहा कोई? देखिएगा ए बी सी और ई डी एफ, आपका सी पार्ट सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि केवल लिखना होता है लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हम किधर से बनाए क्या लिखें। तो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन इस पर ध्यान रखना है। केवल कोण ध्यान रखिएगा, वो बीच में लीजिएगा। जैसे कोण लेके कहते हो वैसे त्रिभुज का नाम लिख देना। जैसे कोण ए बी सी कहा जाता है तो वैसे लिख दो त्रिभुज ए बी सी। उसको ई डी एफ कहोगे कोण को, तो कोण त्रिभुज भी ई डी एफ कह लो, बस, बाकी कुछ नहीं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 6 नंबर।
इसमें दिया हुआ है बिंदु -3, 4, बिंदु एक दिया हुआ है -3, -4, इसकी मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। अब इसकी बतानी है दूरी, उसका फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 आपका है -3, ऊपर लिख दें चाहे x1 y1 और x2 y2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा तो -3 से 0 घटाएंगे -3 बचेगा, लेकिन वर्ग करेंगे उसका तो प्लस का 9 हो जाएगा। और -4 से जब 0 घटाएंगे तो -4, उसका वर्ग 16, और 16 और 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 इकाई या 5 मात्रक। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही बढ़िया सरल प्रश्न होता है। ये हमारा जो है सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, यदि cot a बराबर 3/4, यदि cot a बराबर 3/4, तो मान बताना sec a का, sec a का मान बताना है। क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। जो दिया हुआ है cot a बराबर क्या दिया है, देखो 3/4। अब ये देखें cot हमारा होता क्या है, आधार बटे लंब, तो ब्रैकेट में a बना दो, यहाँ l बना दो, हो गया। अब हमारे पास भुजा कौन सी नहीं है, कर्ण नहीं है, कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 हो जाएगा हमारा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। ये हमारा जो है कर्ण 5 आ गया। हमको क्या निकालना है, sec a का मान, इसलिए sec a हमारा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, और आधार कितना निकला है, आधार दिया है 3, तो ये हमारा हो गया आंसर 5/3। ठीक, 5/3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हमारा पार्ट सही है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। ये दिया हुआ है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान होगा, क्वेश्चन मार्क, देखिएगा। अब इसको चेंज कर लेंगे, इसकी जगह लिख देंगे sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा बराबर sin अल्फा एक कम sin अल्फा। ये sin अल्फा से sin अल्फा काट देंगे कम, क्या आ जाएगा, cos अल्फा बराबर 1, और cos अल्फा बराबर cos कितने का मान होता है, इधर साइड हम लगा देते हैं। cos अल्फा बराबर cos कितने का मान होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 0 अंश। ये पार्ट हमारा सही है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। नौ नंबर प्रश्न आपका है,
एक छड़ी की लंबाई और उसकी छाया में अनुपात दिया हुआ है। देखिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो ये है छड़ी हमारी, ये है इसकी छाया, छड़ी की लंबाई h मान लो, और दोनों का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और छाया का अनुपात, लंबाई अनुपात छाया कितना दिया है, 1:3। यहां मान लेंगे, माना लंबाई छड़ी की मान लो 1h और छाया मान लीजिएगा आप √3h, चाहे यक्स मान लो, ठीक। तो ये √3h हो जाएगी छाया, और इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, थीटा मान लीजिए, नाम लिख लो इसका ABC, ठीक। आ जाओ। क्योंकि त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार h बटे √3h, h कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये tan कितने का मान होता है, tan 30 का, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, कोण इसमें ए पार्ट सही आ रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, जिसमें पूछ रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या। कोई वृत्त आप ले लीजिए और उसके व्यास के सिरों पर समांतर, ये हो गया आपका व्यास, ये केंद्र हो गया, ये हो गया व्यास, ए बी व्यास हो गया। दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं व्यास के सिरों पर केवल, भैया। तो यहाँ कितनी समांतर समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, दो समांतर रेखाएं, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर हो गया, दो समांतर रेखाएं, व्यास के सिरों पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, देखिएगा 11 नंबर प्रश्न आपका है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है और कोण दिया है 60 अंश, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़ा सरल, बहुत इंपॉर्टेंट, 60/360 इंटू पाई का मान, आंसर देख लीजिए, पाई में तो नहीं आ रहे हैं, पाई में आ रहे हैं तो ना डालें, पाई का मान, त्रिज्या की जगह पर 12 × 12 लिख दें 2 बार, 60 एकम 60 छक्का और 6 दूनी 12, तो आंसर क्या इसका आ जाएगा, 12 दूना 24 पाई, आगे वर्ग सेंटीमीटर, ये हुआ इसका आंसर 24 पाई। ये हमारा सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर,
एक गोले का व्यास दिया है, कितना दिया है व्यास, डी, इसका व्यास दिया है डी, इसका आयतन होगा, त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, बी बटे 2, ये त्रिज्या हो जाएगी। अब निकाल लो गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। अब इसका भी आंसर देख ले, पाइप तो नहीं आ रहा है, पाई में ही आ रहा तो पाई मान भी ना डालें, इसमें भी ना डालें, और गुणे त्रिज्या लिख दें d/2, और इसका कर दें क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे डी का क्यूब और बटे 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम, तो क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 1/2 6, 1/6 पाई डी क्यूब, आगे लिख दीजिएगा। बस ये है 1/, ऐसे 6 पाई कहो चाहे कहो इसको, आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हो, पाई एक कम पाई बटे 6 डी क्यूब, ऐसे भी इसको कह सकते हो, ये उसका आयतन हो गया। तो हमारा कौन सा पार्ट सही है, डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या आर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3πr², ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, समझ में आ गया होगा। माध्य का वर्ग बताना है, तो इसमें हम सारणी बना लेंगे, वर्ग अंतराल एक कॉलम में रहेगा, दूसरे में बारंबारता रहेगी, तीसरे में हमारी संचयी बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता दी है 4, 6, 5, 8, 2, 4, 6, 5, 8, 2। अब इसकी संचयी बारंबारता बना लीजिएगा, पहले तो 4 लिख दो पहली बारंबारता, फिर 4 में 6 जोड़ दो 10, 10 में 5 जोड़ दो 15, 15 में 8 जोड़ दो 23, 23 में 2 जोड़ दो 25, तो हमारे बारंबारतक जोड़ के आ जाएगा 6, 4, 10, 5, 15, 15, 8, 23, 2, 25। अब निकाल लो यम, पहले हम निकाल लें एम, यन बटे दोमा पद, यन हमारा आया है 25/2, इसका आधा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 22.5 है ना। तो इसको हम 23 मान लें, तो 23 का पहाड़ा किस में लगेगा, 23 में लग जाएगा, 23 एक कम 23 इसमें लग जाएगा, तो इसके सामने जो हमारा वर्ग अंतराल है ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना आ गया,
15 से 20, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, 15 से 20, डी पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, खूब पूछा जाता है। माध्य माध्यिका दी है, माध्य हमारा दिया है इसका 27 और माध्यिका हमारी दी है कितनी दी है, 29। अब हम निकाल लेंगे, इसका बहुलक ज्ञात करना है। निकाल लो, बहुलक बराबर त्रिमाध्यिका माइनस 2 माध्य। मान रख दीजिए इसी में, 3 गुणे माध्यिका हमारी 29 दी है, माइनस 2 गुणे माध्य हमारा 27 दिया है, गुणा कर दो। तो 3 नवा 27, हासिल है 2, 3 दूना 6, 2 8, 29 तिया 87 माइनस 27 दूना 54, घटा दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और इधर 8 में से 5 गया 3, तो 33 हमारा जो है बहुलक आ गया। ये हमारा राइट आंसर है, हमारा सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, जो जल्द ही आपके स्क्रीन पर आने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, हम एक सारणी बना लेंगे। एक कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में इसकी बारंबारता लिखेंगे, तीसरे कॉलम में इसका वर्ग चिन्ह x निकाल लेंगे, चौथे कॉलम में f इंटू एक्स लिख देंगे। ये 4 कॉलम हम बनाएंगे। वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। बारंबारता नोट कर लेंगे इसकी, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बारंबारता आ गई। अब हम इनका मध्यमान निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह। तो 0 में 10 जोड़ो, उसका आधा करो, 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5। फिर 20 में 10 जोड़ दो, 30 का आधा 15, ऐसे 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 15 एकम 15 और 25 चक्कू 100 और 35 तिया 105। इनको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स कहा जाएगा। 5 5 10 और एक हासिल जोड़ दो, 3 हो गया इधर और 2 230 आ गया। बारंबार तक जोड़ लीजिए, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। क्या आ जाएगा, 3 4 7 1 8 2 10। माध्य निकाल लो इसका। माध्य बराबर इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा है 230 बट्टे 10 और 0 0 कैंसिल कर दो, ये हमारा 23 आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर है, माध्य 23, यानी बी पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपकी 2/7। अधिवर्ष में, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, उसमें प्रायिकता 2/, सामान्य वर्ष में अगर कहे तो 1/7
और अधिवर्ष में कहे तो 2/7। तो यहां लिख दीजिएगा अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या रहेगी? 2/7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। इसमें कह रहा 2 मित्रों का जन्म सन 2020 में हुआ। कब हुआ? 2020 में हुआ, ईस्वी। और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो। अब 2020 में हुआ है तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी देखिएगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है। क्या है? क्योंकि 2020, क्योंकि सन 2020 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, इसलिए यह लीप ईयर है, यानी अधिवर्ष है ना। अतः इसकी प्रायिकता बराबर 2/7। अतः इसकी प्रायिकता बराबर 2/7। अगर यह सामान्य वर्ष होता तो इसकी प्रायिकता 1/7 होती। लीप ईयर है इसलिए 2/7। सात, या इसको ये भी कह सकते हैं, ये नहीं आंसर मिल रहा 2/7 तो किसी दिन की तो नहीं पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए 2/7 नहीं। सीधे सीधे इसमें विकल्प 2/7 नहीं मिलेगा क्योंकि कोई दिन तो पूछा नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता रहेगी 2/366। किसी दिन की प्रायिकता आएगी तो 2/66 आएगी। 2/366, 2/366। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और इस लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए इसकी प्रायिकता किसी दिन अगर पड़ेगी तो उस दिन की प्रायिकता 2/366 रहेगी। ये आपका डी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। दो बिंदु दिए हुए हैं 2, 3 और दूसरा दिया हुआ है बिंदु 4, 1। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर √x1y1 और x2y2 मान लीजिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा लग गया तो हो गया 2 में से 4 घटाओ -2, -2 का वर्ग 4 ही रहेगा। 3 में से 1 घटा लो 2 बचा, 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 4 4 8। फिर 8 को हम तोड़ देंगे, 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2, 2√2 हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या होगी। कौन होगी? √25 इसका वर्गमूल 5 होता है तो ये परिमेय है। √81 इसका वर्गमूल 9 होता है, ये भी परिमेय है। 5/3
ये भी परिमेय है, और 5 + √2 ये आपका अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का जो योग होता है वो सदैव अपरिमेय रहता है, इसका मतलब हमारा डी पार्ट सही है। तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी है इसमें? अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर है इसमें 5 + √2। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। धन्यवाद। और अच्छा लगे, आपको प्रश्न समझ में आए, अच्छे हों, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना, दूर दूर तक। धन्यवाद।